हाय दोस्तों, आपका स्वागत है अपने ही यूट्यूब चैनल यूनिक सिविल इंजीनियरिंग ज्ञान में। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे हाउ टू कैलकुलेट साइज ऑफ फुटिंग। ठीक है। जब क्या होता है, जब कॉलम पे क्या होती है, कॉलम पर एक्सियल लोड आता है, तो मान के चलते हैं हम एक्सियल लोड आता है, तो एक्सियल लोड आता है उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी फुटिंग का जो साइज़ है, उसकी डेप्थ और विड्थ है, आसानी से हम निकाल सकते हैं। ठीक है। और एक बात और, मैंने BBS ऑफ कॉलम, BBS ऑफ बीम और BBS ऑफ लेंटल, तो इन सारी चीज़ों का मैंने इन सारी चीज़ों पर मैंने वीडियो बना दी है। और अभी तक आपने नहीं देखी है तो आप जाकर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर देख लें, क्योंकि एक साइड इंजीनियर को ये चीज़ें आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। मैं ऐसे ही वीडियो डालता रहता हूँ। ठीक है। और आगे वीडियो आती रहेंगी। ठीक है। तो मेरा आपसे यही कहना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप वीडियो इस चैनल से जुड़ें और अपनी नॉलेज को गेन करें। ठीक है। एक साइड इंजीनियर को ये चीज़ें आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ टू कैलकुलेट साइज ऑफ फुटिंग। देखिए, सपोज़ कि ये क्या है, ये अपना कोई कॉलम है, कॉलम में अपनी फुटिंग। ठीक है। सपोज़ कि ये अपनी क्या है, ये अपना कोई कॉलम है जिस पर जो लोड आ रहा है वो 230 किलो न्यूटन है। ठीक है। अब ये क्या है, अपनी फुटिंग, एक मान के चलते हैं फुटिंग है ये, तो हमें इसकी लेंथ और विड्थ नहीं पता है। ठीक है। लेकिन इसका ये डेप्थ है, इसकी क्रॉस सेक्शन ले लिया हमने उसका कॉलम का। जब आप इसे टॉप से देखोगे तो इस टाइप से दिखेगा कॉलम जो है अपना। ठीक है। तो क्या है, इसका क्रॉस सेक्शन ले लिया है हमने, इसकी डेप्थ जो है 300 mm है और इसकी विड्थ जो है ये भी 300 mm है। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, क्योंकि देखिए, मैं आपको ये चीज़ें इतनी बेसिक इतनी नॉर्मल इतनी सिंपल कर दूँगा कि आप देख के ही एक बार में समझ में आएगा आपके। ठीक है। और नहीं समझ में आता तो आप एक बार और वीडियो देखोगे ना, कम्प्लीटली समझ में आएगा, क्योंकि मैं इतनी सिंपल वे में लेके चलता हूँ कि मैं ये देखता हूँ कि हर एक स्टूडेंट तक ये वीडियो हर एक स्टूडेंट को ये नॉलेज, यानी कि ये नॉलेज गेन हो, यानी कि अपनी नॉलेज को गेन करे और इम्प्रूव करे अपने आप को। ठीक है। तो देखिए, लोड ऑन कॉलम, यानी कि कॉलम पर लोड कितना आ रहा है, 230 किलो न्यूटन। ठीक है। अब देखिए, बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, यानी कि FB 170 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। बेयरिंग कैपेसिटी इसे कहते हैं, जैसे कि अपनी मिट्टी होती है, जब मिट्टी को गड्ढा करते हैं, मिट्टी में गड्ढा करने के बाद क्या होता है, तो उसकी सॉइल, यानी कि उसकी मिट्टी लेते हैं, उसकी बेयरिंग कैपेसिटी देखते हैं लैब में जाकर। ठीक है। तो क्या वो ये देखा जाता है कि कितना कितना लोड, एक ग्राफ बनता है वैसे तो इसका, लेकिन क्या है, इसकी जब इस पर लोड पड़ता है तो वो दबती है। ठीक है। नीचे की तरफ दबती है। ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग ये देखते हैं कि ये सॉइल कितना, यानी कि ये मिट्टी कितना लोड सहन कर सकती है, यानी कि बेयर कर सकती है। तो यही सॉइल की होती है बेयरिंग कैपेसिटी। इसे FB से डिनोट किया जाता है। देखिए, 170 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर है। ठीक है। इसकी बेयरिंग कैपेसिटी है, यानी कि लोड बेयर करने की क्षमता जो है। ठीक है। अब देखिए, डेप्थ ऑफ कॉलम क्या है, D, यानी कि 300 mm, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखा दी थी। ठीक है। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू IS कोड हम 10% एक्स्ट्रा लेते हैं, 10% एक्स्ट्रा लोड। ठीक है। हम ये देखते हैं कि अगर ये, जैसे कि हम ये देखते हैं कि इस कॉलम पर 230 किलो न्यूटन का लोड आ रहा है। ठीक है। हम हमेशा ये देखते हैं कि हम थोड़ा सा हम ये डिज़ाइन करते हैं कि इससे अधिक लोड भी आया है ना, तो उस पर कॉलम पर कोई इफेक्ट ना पड़े। ठीक है। ये बकलिंग ना कर जाए। ठीक है। बकलिंग या कंप्रेशन में ये अपना फेलियर हमें ना दे दे। ठीक है। इसीलिए हम इसके लोड से थोड़ा सा अधिक लोड बढ़ा देते हैं। ठीक है। जिससे कि इससे भी अधिक लोड आएगा तो आसानी से ये बेयर कर सके। ठीक है। इस वजह से हम ये अकॉर्डिंग टू IS कोड है। ठीक है। 10% एक्स्ट्रा लोड लेके चलते हैं। तो ठीक है, 230 तो पहले से ही था। ठीक है। 10% एक्स्ट्रा और ऐड कर लेते हैं। अब देखिए, स्टेप बन गया, टोटल लोड ऑन फुटिंग कैसे निकालेंगे, 230 इंटू 10% एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। ठीक है। 230 इंटू 10% हटेगा तो नीचे 100 आएगा, तो 10% का निकल के आया अपना 23 किलो न्यूटन। ठीक है। अब तो जो कॉलम पर लोड जो था कितना था, 230। ठीक है। 230 प्लस 23 किलो ये आ गया। ठीक है।
इन दोनों को ऐड कर देंगे तो निकल के आएगा अपना 253 किलो न्यूटन। ठीक है, अब देखिए स्टेप में 2 क्या है, बस हो गया, सिंपल है। स्टेप 2, एरिया ऑफ फुटिंग क्या होता है, टोटल लोड अपॉन एफ यानी कि बेयरिंग कैपेसिटी। तो ए अपना टोटल लोड कितना है 253, ये 253 हो गया, अपॉन बेयरिंग कैपेसिटी कितनी थी अपनी 170। ठीक है 170, ये ध्यान रखना कि देखिए कॉलम का लोड कितना है 200 किलो न्यूटन, यानी कि इसकी यूनिट देखिए ये भी किलो न्यूटन में और ये भी किलो न्यूटन में। ठीक है, तो 253 डिवाइड कर देंगे 170 से, तो एरिया बराबर आएगा, अब एरिया निकल के आएगा अपना फुटिंग का जो एरिया निकल के आएगा अपना 1.49 मीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम, इस ए को रूट में कर लेंगे। ठीक है, रूट ए इसकी यानी एरिया ऑफ फुटिंग जो है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, रूट में लेने के बाद ए की वैल्यू रख देंगे ये वाली 1.49 मीटर। ठीक है, ठीक है, अब क्या करेंगे फिर हम रूट के अब क्या करेंगे, रूट में से निकालेंगे वैल्यू, तो निकल के आएगी अपनी 1.2 मीटर। तो क्या करते हैं हम, ये दोनों की ले लेते हैं हम, लेंथ और विड्थ दोनों की आ जाएगी। ठीक है, 1.2 मीटर, सॉरी 1.23 मीटर इंटू 1.23 मीटर। ठीक है, ये क्या है अपनी, ये लेंथ और डेप्थ, और ये क्या है अपनी, ये है अपनी, ये अपनी लेंथ है और ये विड्थ है। ये कितनी निकल के आएगी अपनी 1.23 मीटर। ठीक है, और ये लेंथ कितनी है अपनी 1.23 मीटर। ठीक है, लेंथ और विड्थ अपनी निकल के आ गई। ठीक है, और एक बात और देखिए दोस्तों, सिंपल ये नोट में आपको ये क्या ध्यान रखना है, मिनिमम डेप्थ ऑफ फुटिंग 150 mm, यानी कि इसका कहने का मतलब ये है, इसका कहने का तात्पर्य ये है कि 150 mm से कम नहीं ले सकते। ये देखिए आप मिनिमम 150 mm ले सकते हैं, इससे कम नहीं ले सकते, इससे ज़्यादा ले सकते हैं। ठीक है, जो कॉलम की फुटिंग रहेगी। ठीक है, तो बस हो गया। देखिए एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको, ये हमने किया था लोड ऑन कॉलम, बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, डेप्थ ऑफ कॉलम अकॉर्डिंग टू IS कोड, ये सारी चीज़ें निकाल के, बहुत सिंपल तरीका है निकालने का, मैंने बहुत सिंपल कर दिया है। देखिए, और एक बात और ये कहना चाहूँगा, देखिए मैं अगली जो वीडियो लेकर आऊँगा, मैं लगाऊँगा हाउ टू कैलकुलेट साइज़ ऑफ कॉलम, यानी कि कॉलम का साइज़ कैसे निकालेंगे, वो अगली वीडियो होगी अपनी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतने रखते हैं। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, और आपको थोड़ी सी भी वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं, और वीडियो आपको अच्छी नहीं लगी हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतने रखते हैं। ठीक है, और एक ज़रूरी बात, आप प्लेलिस्ट जाकर चेक ज़रूर करना। ठीक है, आपकी नॉलेज वाली वीडियो डाल रखी है मैंने। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू एंड जय हिंद।